अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये पैराग्राफ राइटिंग के लेक्चर का तीसरा हिस्सा है, तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पैराग्राफ के बारे में पढ़ा, सेकंड पार्ट में हमने पैराग्राफ्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा और आज का जो हमारा लेक्चर है ये पैराग्राफ राइटिंग के साथ जितनी भी रिलेटेड टॉपिक्स है, जितनी भी रिलेटेड पॉइंट्स है और वो हमने कवर नहीं किए हैं, आपके कोर्स में शामिल है लेकिन हमने कवर नहीं किए हैं, तो आज वही पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, वही कवर करेंगे। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप बीएसएन के स्टूडेंट हैं, आप बीएसएमएलटी के स्टूडेंट हैं, आप बीएस रेडियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप बीएस पैथोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, या इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जो अलाइड साइंसेस के साथ रिलेटेड है, अगर आप अपने कोर्स कंटेंट्स को देखें इंग्लिश के, तो हमारे पास बाकी क्या क्या चीज़ें रहते हैं। हमारे पास रहते हैं फ्री राइटिंग, ठीक है, हमारे पास रहता है फ्री राइटिंग, ये हमने कवर नहीं किया है। हमारे पास रहता है प्री राइटिंग, ये भी हमने कवर नहीं किया है। हमने सेंटेंसेस की लॉजिकल ऑर्डर डिस्कस नहीं किया है। हमने ट्रांजिशंस डिस्कस नहीं किए हैं। हमने एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म जो है वो हमने डिस्कस नहीं किया है। हमने यूनिफाइड एंड कोहेरेंट पैराग्राफ हमने डिस्कस नहीं किया है। और इसके अलावा हमने जो कंप्रहेंशन है वो भी हमने नहीं किया है। और ये फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमने पहले डिस्कस किया, तो यहाँ पर भी उसने दोबारा लिखा है। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड या एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये एक ही चीज़ होता है। अभी आज के लेक्चर में हम ये बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक वीडियो जो है आप लेक्चर ज़रूर देखिएगा। ओके गाइज़, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइज़ सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कोहेरेंट पैराग्राफ को। आपके सिलेबस में, कोर्स कंटेंट्स में ये पैराग्राफ, कोहेरेंट पैराग्राफ लास्ट में दिया गया है, लेकिन जो कोर्स में बाकी टॉपिक्स है, पॉइंट्स हैं, वो चाहे ट्रांजिशनल वर्ड्स हो, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो या एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, या इसके अलावा लॉजिकल ऑर्डर हो सेंटेंसेस में, ये सारी चीज़ें कोहेरेंट पैराग्राफ के साथ रिलेटेड है। इसलिए हमने पहले कोहेरेंट पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, बाद में बाकी सारे जितनी भी पॉइंट्स है वो वन बाय वन डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। तो कोहेरेंट पैराग्राफ कैसे कहते हैं? कोहेरेंट पैराग्राफ उस पैराग्राफ को कहा जाता है जिस पैराग्राफ में सेंटेंसेस के दरमियान या सेंटेंसेस में कोहेरेंस हो, वर्ड्स में कोहेरेंस हो, यानी वर्ड्स के दरमियान लिंक हो, रिलेशंस हो, सेंटेंसेस के दरमियान लिंक हो, कनेक्शन हो। इसके अलावा जिस पैराग्राफ में ट्रांजिशनल वर्ड्स इस्तेमाल हुए हो, जिस पैराग्राफ में करेक्ट या एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ हो, जिस पैराग्राफ में सेंटेंसेस में लॉजिक ऑर्डर हो, तो उस पैराग्राफ को हम कोहेरेंट पैराग्राफ कहते हैं। कोहेरेंट पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन दो पिक्चर्स का सहारा लेते हैं ताकि हमें कोहेरेंट पैराग्राफ सही तरीके से समझ आ जाए। पहले हम इस बिल्डिंग को देखते हैं। इस बिल्डिंग को अगर आप देखें तो ये एक जंबल से स्ट्रक्चर में है, पता नहीं चलता हमें कि खिड़कियाँ कहाँ पर है, सीढ़ियाँ कौन सी जगह पर है, दरवाजे कौन सी जगह पर है, छत कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पर ख़त्म हुआ है। यहाँ पर देखिए एक खिड़की यहाँ पर है, यहाँ पर खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर खिड़कियाँ हैं, सीढ़ियों का पता नहीं चलता, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, ये है, यहाँ से है, मतलब हमें पता नहीं चलता। एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं है इस बिल्डिंग में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है इस बिल्डिंग का। लेकिन अगर इसके बरअक्स हम इस पैराग्राफ को इस बिल्डिंग को देखें तो इस बिल्डिंग में एक प्रॉपर ऑर्डर है, बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो दरवाज़ा बिल्कुल सही जगह पर लगाया गया है, खिड़कियाँ भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही जगह पे लगाए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ तक एक छत है, इसके बाद दूसरा छत शुरू हुआ है, दूसरी छत पे भी यहाँ पर खिड़कियाँ, दरवाजे, सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में बनाए गए हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ ये बिल्डिंग बनाया गया है। तो अगर आप इसे देखिए, ये बिल्डिंग अच्छा लगता है,
और अगर हम इस बिल्डिंग को देखें तो ये एक अजीब सा नज़ारा पेश करता है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये किस तरह बिल्डिंग है। सेम इज़ द केस विद पैराग्राफ राइटिंग। जिस पैराग्राफ में प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, जिस पैराग्राफ में सेंटेंसेस के दरमियान और वर्ड्स के दरमियान कोहेरेंस हो, प्रॉपर लिंक मौजूद हो, जिस पैराग्राफ में ट्रांजिशनल वर्ड्स इस्तेमाल हुए हो, जिस पैराग्राफ में एप्रोप्रिएट या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ हो, जिस पैराग्राफ में सेंटेंसेस के दरमियान लॉजिकल ऑर्डर हो, आइडियाज़ के दरमियान लॉजिकल ऑर्डर हो, तो उस पैराग्राफ को हम कोहेरेंट पैराग्राफ कहते हैं। और वो कोहेरेंट पैराग्राफ अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसान होता है रीडर को। तो ये हमारे पास हो गया कोहेरेंट पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, मैं ये कोहेरेंस का टर्म थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो कोहेरेंस हमारे पास है क्या? कोहेरेंस टर्म जो है ये लैटिन वर्ब से निकला है, कोहर से, और कोहर का माना है टू स्टिक टुगेदर। ये हमारे पास है क्या कोहेरेंस? कोहेरेंस लॉजिकल ब्रिज होता है, लॉजिकल लिंक होता है, लॉजिकल कनेक्शन होता है बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस, जो आइडिया को क्लियरली प्रेजेंट करता है। यानी वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेजेस के दरमियान जो लिंक होता है, जो ब्रिज होता है, जो कनेक्शन होता है, उसे कोहेरेंस कहते हैं, उसे कोहेरेंस कहा जाता है। आई होप आपको ये कोहेरेंस का टर्म जो है ना समझ आया हुआ होगा। ये टॉपिक में हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैंने कोहेरेंस का वर्ड इस्तेमाल किया था तो इस वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है ट्रांजिशनल वर्ड्स। ट्रांजिशनल वर्ड्स को लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है या ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कहा जाता है। ये वो वर्ड्स हैं जो पैराग्राफ में सेंटेंसेस के दरमियान लिंक प्रोवाइड करता है, सेंटेंसेस के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी ये वो वर्ड्स हैं जो पैराग्राफ में सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। हमारे पास कौन कौन से ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं? देयरफॉर, हावेवर, यट, दस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह, फोर्थ ये देन, फर्दर, मोर ओवर वगैरह वगैरह। यानी गूगल पे अगर आप सर्च करें ट्रांजिशनल वर्ड्स या ट्रांजिशनल डिवाइसेस तो आपको बहुत से वर्ड्स आ जाएंगे। तो आप गूगल सर्च करके वही वर्ड्स जो है ना, ट्रांजिशनल वर्ड्स जो है ना, आप पढ़ें। अब इन ट्रांजिशनल वर्ड्स का मकसद क्या है? इन ट्रांजिशनल वर्ड्स का मकसद ये होता है कि जब हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में इस्तेमाल करते हैं तो ये रीडर को एक फ़्लो प्रोवाइड करता है। रीडर्स आसानी के साथ पैराग्राफ को रीड करता है और वो इजीली मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। आई होप आपको ट्रांजिशनल वर्ड्स समझ आया हुआ होगा। अब हम पैराग्राफ की मदद से ये ट्रांजिशनल वर्ड्स अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसमें मैंने ये वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, फर्दर, मोर ओवर, सो। तो ये वर्ड्स हमें अंडरस्टैंडिंग में, रीडिंग में हमें आसानी प्रोवाइड करता है। हम आसानी से विद फ्लो हम इजीली पैराग्राफ को रीड करते हैं और हम इजीली मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप आपको ट्रांजिशनल वर्ड्स समझ आए हुए होंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास लॉजिकल ऑर्डर। अब लॉजिकल ऑर्डर है क्या? लॉजिकल ऑर्डर से मुराद ये है कि जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उस पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस, जो आइडियाज़, जो इवेंट्स पहले लिखने चाहिए वो हम पहले लिखते हैं, जो दरमियान में लिखने चाहिए वो दरमियान में लिखते हैं, और जो लास्ट में लिखने चाहिए वो हम लास्ट में लिखते हैं। तो उस प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर ऑर्डर, उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। आई होप आपको समझ आया हुआ होगा।
अब इसे हम पैराग्राफ की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास है एक पैराग्राफ। सबसे पहले हमने टॉपिक सेंटेंस लिखा है और टॉपिक सेंटेंस में हमने ये लिखा है कि हमारा कॉलेज सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद जो चीज़ें पहले आनी चाहिए, कॉलेज का नाम हमने सबसे पहले लिखा है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए टॉपिक सेंटेंस में। फिर उसके बाद हमने उसका लोकेशन लिखा है। फिर उसके बाद हमने फ़िज़िकल क्वालिटीज़ या फ़िज़िकल फ़ीचर्स बयान किए हैं। और फिर उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ बयान किए हैं। और लास्ट में हमने पैराग्राफ को कंक्लूड किया है। तो जो चीज़ें पहले आनी चाहिए वो हमने पहले लिखे हैं, जो बाद में आने चाहिए वो हमने बाद में लिखे हैं, जो लास्ट में आने चाहिए वो हमने लास्ट में लिखे हैं, यानी प्रॉपर ऑर्डर हमने फॉलो किया है। तो हम कहते हैं कि ये पैराग्राफ एक लॉजिकल ऑर्डर के साथ लिखा गया है। आई होप आपको लॉजिकल ऑर्डर समझ आया हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, यानी इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि जब आपने पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ में आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है और एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। जहाँ पर ज़रूरत हो उसी ज़रूरत के मुताबिक आपने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इसका ज़्यादा ताल्लुक़ किसके साथ है? ये टेंसेस के साथ रिलेटेड बात है, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के साथ रिलेटेड बात है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के साथ रिलेटेड बात है। मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं टेंस से शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर इसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में अगर मैं बताऊँ, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस के साथ में के बारे में मैं बताऊँ, टेंसेज और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस पे मैं अलग वीडियोस, अलग लेक्चर्स जो है ना वो अपलोड करूँगा। जिन बच्चों को टेंसेज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस याद हो तो उसे कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये टेंसेज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के साथ रिलेटेड है। आपने पहले वही अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फ्री राइटिंग और प्री राइटिंग। प्री राइटिंग एंड फ्री राइटिंग हमारी इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है। बहुत से स्टूडेंट्स इस फ्री राइटिंग और प्री राइटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम प्री राइटिंग अंडरस्टैंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फ्री राइटिंग हमारे समझ में आ जाएगा। पहले समझते हैं प्री राइटिंग को। प्री राइटिंग है क्या? अगर हम प्री राइटिंग के वर्ड को देखें तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। प्री राइटिंग से मुराद ये है कि जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, एक फ़ाइनल ड्राफ्ट लिखते हैं, एक एप्रोप्रिएट पैराग्राफ लिखते हैं, तो उससे पहले हम एक प्लान तैयार करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं। उस स्ट्रैटेजीज़ को, उस प्लान को हम प्री राइटिंग कहते हैं। यानी अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो जब हम इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, हम जब मेडिकल के लिए जाते हैं, यानी हम जब डॉक्टर बनते हैं, तो उससे पहले हम प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल करते हैं। जो एफएससी में जब हम 2 साल लगाते हैं, वो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं इंजीनियरिंग से पहले और मेडिकल से पहले हम प्लान बनाते हैं। तो जो हम प्लान बनाते हैं, जो हम प्रिपरेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। इसी तरह जब हम पैराग्राफ लिखने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने कुछ स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं, अपना कोई प्लान तैयार करते हैं, तो उसे हम प्री राइटिंग कहते हैं। अगर आप वर्ड को देखें ना, प्री मीन बिफोर और राइटिंग मीन राइटिंग, यानी राइटिंग से पहले जब आप प्लान बनाते हैं, जब आप कोई स्ट्रैटेजी या ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्री राइटिंग कहते हैं। अब इस प्री राइटिंग में हम क्या करते हैं? हम ये 5 स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं, या इनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी या 2 स्ट्रैटेजीज़ या सारे स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं एक सही पैराग्राफ लिखने के लिए। उसमें सबसे पहले क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग या लिसनिंग।
दूसरा हमारे पास है फ्री राइटिंग, तीसरा हमारे पास है मैपिंग, माइंड मैपिंग या क्लस्टरिंग, चौथा हमारे पास है जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस या WH क्वेश्चंस, और पांच में हमारे पास है लूपिंग। अगर हम इसको देखें तो इन स्ट्रैटेजीज में हमारे पास एक स्ट्रैटेजी क्या है, वो स्ट्रैटेजी है फ्री राइटिंग। यानी फ्री राइटिंग प्री राइटिंग का एक स्ट्रैटेजी है, एक हिस्सा है। अब फ्री राइटिंग हमारे पास क्या है? फ्री राइटिंग हम लिखने की उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं जिसमें हम कोई स्पेलिंग की तरफ नहीं देखते कि मैंने स्पेलिंग ठीक लिखा या गलत लिखा, मैंने एप्रोप्रिएट वर्ब इस्तेमाल किया या नहीं किया, मैंने पंक्चुएशन मार्क सही लगाए या नहीं लगाए। यानी फ्री ऑफ एनी वह वी कैन से एनी रेस्ट्रिक्शन। यानी आप जब कोई रेस्ट्रिक्शन के लिमिटेशन के बग़ैर लिखते हैं, आप ये नहीं सोचते कि लिमिट्स किया है, आप ये नहीं लिखते कि रूल्स किया है, आप ये नहीं लिखते कि स्पेलिंग मिस्टेक आती है या नहीं आते, आप विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन जब आप लिखते हैं तो उसको हम फ्री राइटिंग कहते हैं। आई होप आपको प्री राइटिंग और फ्री राइटिंग में थोड़ा सा समझ आया हुआ होगा। ये प्री राइटिंग पे मैं पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा और वही लेक्चर आपने फिर देखना है पूरी एक्सप्लेनेशन के लिए। उनमें मैं उस लेक्चर में मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में, ये सारे पॉइंट्स डिटेल में आपको समझाऊंगा। यहाँ तक आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि प्री राइटिंग और फ्री राइटिंग में क्या फ़र्क है। अब अगर हम पैराग्राफ राइटिंग के साथ जितनी भी रिलेटेड पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, अगर उसको हम देखें तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ पैराग्राफ ये भी हमने अंडरस्टैंड किया है फर्स्ट लेक्चर में। लॉजिकल ऑर्डर ये हमने इस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया। ट्रांजिशनल वर्ड्स, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ये भी हमने अंडरस्टैंड किया। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ पैराग्राफ ये तो टेंसेस के साथ रिलेटेड है, ये आपने अंडरस्टैंड किए हुए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर या FAFSC में। अगर नहीं तो इस पे मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ बना दूंगा। कोहेरेंट पैराग्राफ भी हमने इस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया। कंप्रहेंड द मीनिंग्स ऑफ पैराग्राफ ये तो कंप्रहेंशन के साथ रिलेटेड है, इस पे भी वीडियो जल्द अज जल्द बनाया जाएगा। और ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी हमने अंडरस्टैंड किया। इसके अलावा ये जो हमारे पास है ये प्री राइटिंग और फ्री राइटिंग, इस पे मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन इस पे भी एक डिटेल वीडियोस मैं बना दूंगा और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो भी अपलोड हो जाएगा। आई होप आपने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा लेक्चर MCQs के बारे में है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।